जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रिप्टो से पैसे कमाने का वो तरीका बताऊँगा जिसको आम तौर पर लोग हराम समझते हैं, बल्कि यूँ समझें कि लोगों को स के ज़हन में सवाल होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, उनको नहीं पता चलता कि हलाल है या हराम है। क्योंकि ये अभी बहुत नई चीज़ है क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर, उसके टर्म्स भी ऐसे हैं, उसके अंदर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो ऐसी हैं कि लोगों को उनकी समझ नहीं है। और उर्दू की ज़बान के अंदर हमारी या हमारी जो भी आपकी इलाकाई ज़बान है, पंजाबी है, जो भी है, उसके अंदर ज़ाहिर है कि क्रिप्टो करेंसी के उस तरह से अभी इस्तेमाल नहीं है, तो हमें अंग्रेज़ी भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें समझ नहीं नहीं आती कि क्या हलाल है, क्या हराम है और चीज़ें कैसे काम कर रही हैं दुनिया के अंदर। इस वजह से हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मुझे इस तरह के सवाल मिलते हैं, जिसमें हलाल और हराम का बहुत सारा कॉमन इशू सामने आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप देख शायद आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर मैंने पहले भी एक हलाल है और वीडियो बनाई थी। इसके अलावा भी मैंने 1-2 वीडियोज़ में हलाल हराम के बारे में बात की है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अ लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर दूँ आपके लिए कि क्या चीज़ हलाल है क्रिप्टो करेंसी के अंदर और क्या हराम है। देखिए, हम जानते हैं कि दुनिया जब से बनी है उस वक़्त से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे हम दुनिया में पहले सफ़र होते थे घोड़ों, गधों, जानवरों के ऊपर, अब वैसे नहीं होते। कम से कम ज़्यादातर दुनिया में अब ऐसा नहीं होता। जैसे हम जैसे पहले घर बनते थे, अब वैसे घर भी नहीं बनते। ठीक है? उसमें भी बहुत तब्दीली आ चुकी है। हमारा उठना-बैठना भी बदल बदल चुका है। ठीक है? हमारा खाना-पीना भी बदल चुका है, बहुत तब्दीली आ चुकी है। हम एक-दूसरे से मिलते कैसे हैं, बातचीत कैसे करते हैं, वो भी बहुत बदल चुका है टेक्नोलॉजी की आने की वजह से। अब लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, स्काइप है, ज़ूम है, जो भी है। तो हर चीज़ के अंदर इंसान के ने जो है जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके अंदर तब्दीलियाँ आती रही हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है और जब तक दुनिया रहेगी ये चीज़ें इसमें बदलती तब्दीली आती रहेगी। इसी तरह से जो कमाई के ज़रिए हैं उस वो भी नए-नए दुनिया में आ रहे हैं। आते रहते हैं और इस वक़्त भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि पहले इंसान एक-दूसरे से जो लेन-देन करता था वो अशरफियों से कर लेते थे लोग, कुछ सिक्के किस्म के करेंसी होती थी उनके पास। एक दौर ऐसा भी गुज़रा है कि उसमें लोगों के पास पैसे की शक्ल की कोई भी चीज़ नहीं थी। लोग एक-दूसरे से चीज़ें ही बदलाते थे आपस में, कि आपके पास जो चीज़ है आप मुझसे वो चीज़ बदल लें बजाए, लेकिन वो ज़ाहिर है वो सिस्टम भी नाकाम हो गया। अशरफियों वाला सिस्टम भी ख़राब हो खत नहीं चल सका इसलिए कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, अशरफियों और वो कहाँ से लेकर आते, जितनी तेज़ी से लोगों को पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ रही थी, वो अशरफियाँ उनसे पूरी नहीं पड़ सक ड डल रही थी, इसलिए वो सिस्टम भी पीछे रह गया। फिर आगे चलते गए तो नोट आ गए, नोटों को एक एक उसकी वैल्यू सेट कर दी दुनिया में कि जी ठीक है, ये नोट जो हैं, इनके पीछे जितना सोना होगा उतनी नोट की वैल्यू, उतने नोट हुकूमत जो है छाप सकती है। इसी तरह उसके बाद और मज़ीद आगे चलते-चलते नोट भी कम हो गए और वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वग़ैरह बैंक के कार्ड्स ये निकल आए। आपको शायद आप में से जो लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं गए उनको तो शायद इतना अंदाज़ा शायद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा कैश और नोटों से और सिक्कों से काम चलता है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर 70 से 80% लोग जो भी खरीदारी करते हैं या लेन-देन करते हैं, वो सब का सब जो है कार्ड के ज़रिए होता है या बैंक के ज़रिए होता है या ऑनलाइन होता है अब तो। नोटों के बाद ये कार्ड निकल आए, कार्डों के बाद अभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, लोग एक-दूसरे को मोबाइल फ़ोन से घर बैठे-बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिज़नेसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ सी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसी तरह एक जो नई तब्दीली दुनिया में बहुत बड़ी आई है पिछले 10 सालों के अंदर, वो है क्रिप्टो करेंसी। 10 सालों से इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर ही लोगों को क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनना शुरू किया है। आपने भी शायद इससे ज़्यादा अरसा पहले नहीं सुना होगा। लेकिन बहरहाल, जब भी आपने सुना इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये है क्या चीज़? ये करेंसी है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पाकिस्तान में रुपए हैं, एक करेंसी है।
ये डिजिटल करेंसी है। इसमें और आपके रुपए में असूली तौर पर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? असूली तौर पर ये थोड़ी लंबी बहस है, मैं उसकी बहस में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता। बस आप यूँ इसको करेंसी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और एक आपके हाथ में करेंसी है, आपकी जेब में, घर में, बैंक में, जहाँ पर भी है, ये वो भी करेंसी है, ये भी करेंसी है, ठीक है? मकसद क्या है? लेन देन करना इस करेंसी के ज़रिए। करेंसीज तो दुनिया में और भी बहुत हैं, तो ये भी एक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से अगर आप पहले ज़माने में, आज से कुछ साल पहले तक, जब मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कैमरे इतने नहीं आए थे, तो लोग तस्वीर उतारते थे, तो कैमरा जो है वो उस तस्वीरें बाद में वो धुलवाई जाती थी, उनका नेगेटिव का पॉजिटिव बनवाया जाता था, और फिर आप तस्वीर को एल्बम में लगाते थे या जो भी करते थे उसके साथ, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, अब लोग वो फ़िल्म वाले उनके पास कैमरे नहीं होते। अब वो उसके डिजिटल कैमरे हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं, उसी में कैमरे तस्वीर रहती है, उसको कोई भी प्रिंट भी नहीं करता। 90% कम कैम जो तस्वीरें उतारी जाती हैं दुनिया में, उनका कोई प्रिंट भी नहीं बनता। लोग मोबाइल फ़ोन में ही रखते हैं, उसी में एक-दूसरे को भेजते हैं और वो वहीं रहती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कैमरे से असल में जो पहले जो तस्वीर उतार के प्रिंट करके घर एल्बम में रखते थे वो असल तस्वीर है, और अब जो क्योंकि कैमरे तस्वीर प्रिंट नहीं होती, इसलिए वो असल तस्वीर नहीं है। यानी फ़र्क मकसद कहने का ये कि डिजिटल फॉर्म में आ जाने की वजह से कोई चीज़ जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करेंसी जो आपके हाथ में है, आपकी जेब में है, नोटों की शक्ल में, उसमें और इस करेंसी में, डिजिटल करेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैंने कहा असूली तौर पे कोई फ़र्क नहीं है। अब वो लीगल है या नहीं है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी नई चीज़ है, बहुत सारे मुल्कों में अभी लोगों को समझ नहीं है। तो कुछ मुल्कों ने उसको लीगल कर दिया है, कुछ उसको बैन कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। तो वो एक अलग मसला है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि लीगल है या नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ है क्या? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सिर्फ़ करेंसी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई भी और करेंसी है। तो बिल्कुल जिस तरह से अब करेंसी जो होती है उसके बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? आप उसको खर्च भी करते हैं, आप उसको कमाते हैं, कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जॉब करते हैं, आप अपना बिज़नेस करते हैं, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप कोई गाड़ियों का कारोबार करते हैं, दुकान है आपकी, आप जो भी दुनिया में करते हैं, आपको उसका मुआवज़े की शक्ल में आपको एक करेंसी मिलती है, ठीक है? तो और वो करेंसी जब आप अपने घर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, जहाँ पे भी रखते हैं। अब ये इसी तरह से आप डिजिटल करेंसी में भी कमा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर, अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अगर आपके पास डॉलर नहीं में नहीं देना चाहते, या आपके पास रियाल हैं, दिरहम हैं, जो भी आपकी मुल्क की करेंसी है, आप उसमें नहीं देना चाहते, तो आप डिजिटल करेंसी में भी दे सकते हैं। तो दुनिया में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये अभी नई चीज़ है, इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता वो फैल रही है। और पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी उतनी नई चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। हलाल हराम का इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला आता है, मैं उसके ऊपर अभी बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस करेंसी है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई और होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसे कमाने का कोई एक रास्ता नहीं होता। ये मैंने एक वेबसाइट आपके सामने खोली है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पैसे कमाने के, मुनाफ़ा कमाने के कितने रास्ते हैं। असल में यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 25-30 तरीके बताए हुए हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ अभी दिखाऊँगा। और लेकिन असल में क्योंकि पैसे कमाने हैं, उसमें हलाल और हराम दोनों रास्ते होते हैं। उसका डिजिटल करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी मकसद कहने का है कि अगर डिजिटल करेंसी दुनिया में जब नहीं थी, उस वक़्त भी तो लोग करेंसी से हलाल और हराम कर रहे थे ना। ये क्रिप्टो करेंसी के आने से तो शुरू नहीं हुआ। इसलिए उसका कोई ताल्लुक उस नहीं है कि क्योंकि ये असल करेंसी नहीं है, नोट नहीं है और सिक्के नहीं है, तो ये हलाल है या नहीं है। इस इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? अब देखें, जो क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, वो मैं आपको अब सामने रख देता हूँ। देखें, हमें मज़हब में जो चीज़ हराम कही है, वो है किसी को धोखा देना, ठीक है? किसी को धोखा दे के उससे मुनाफ़ा कमाना। अब आपकी पाकिस्तान में हम जानते हैं कि बहुत दूध में पानी मिलाया जाता है, ये बिल्कुल हराम है। जी हाँ, बिल्कुल हराम है। इससे कमाई करना बिल्कुल हराम है, क्योंकि ये धोखा दे के
लोगों को दूध कह के उसके अंदर पानी मिला के बेचा जा रहा है। इसी तरह किसी भी चीज़ के अंदर मिलावट करना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का झूठ बोलना, किसी को एक चीज़ दिखा के कोई दूसरी चीज़ बेचना, ये सब चीज़ें हराम है, ठीक है? किसी का माल गबन करना, किसी को वज़न में नाप-तोल में कमी करना, ये सब चीज़ें हराम है। इसके अलावा आप कह लें कि जिस तरह शर्त लगाना, ठीक है, पैसों की, या जुआ खेलना, ये सब चीज़ें हराम है। चाहे डिजिटल करेंसी हो या ना हो, ये चीज़ें हराम हैं और हराम रहेंगी। अगर यही चीज़ें डिजिटल करेंसी के ज़रिए हो रही हैं तो वो भी हराम होंगी। लेकिन उससे ये नहीं होता कि पूरी की पूरी करेंसी जो है वो हराम हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप अगर डिजिटल करेंसी से हट के भी सोचें, तो जो भी आपके पास करेंसी है, दिरहम, दिनार, रुपए, डॉलर, पाउंड, येन, जो भी हैं, ठीक है? वो अगर आप उसका इस्तेमाल गलत करेंगे, अगर आप उससे जुआ खेलेंगे तो हराम होगा। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई आप उस पे सूद खाएँगे तो हराम होगा। इसी तरह से अगर आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, दुनिया में लोग करते हैं। स्मगलिंग से पैसा बनाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, आगे से उन्होंने लोग रखे होते हैं जिनको वो पैसे स्मगलिंग के पैसे दे देते हैं। बहुत गलत काम होते हैं उसी पैसे से, हम जानते हैं। आए दिन हम खबरों में सुनते हैं, दुनिया में देखते हैं कि क्या-क्या होता है। तो हराम काम का तो डिजिटल करेंसी हो या आप जिसको कह लें कि फ़िएट करेंसी जिसे कहते हैं, ये जो रुपए हैं इनको डॉलर, ये नॉर्मल करेंसी जो होती है, हराम तो उससे भी कमाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन इसी तरह अगर आप डिजिटल करेंसी से कोई हलाल काम कर रहे हैं तो बिल्कुल हलाल है। अगर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, झूठ नहीं बोल रहे, कोई आप ऐसे आप उसको लूट मार नहीं कर रहे, ठीक है? तो जिस जो आप बात कर रहे हैं वो सच है और वही आप उसको अपने जो आपका जो मुआहदा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो सब कुछ हलाल है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं किसी में, ठीक है? और आपने किसी को ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, आपने उससे अगर ऑनलाइन पेमेंट ली है, तो अगर वो आपने जो चीज़ बेची है वो चीज़ वही है, तो आपकी कमाई भी हलाल है। चाहे वो कोई आपको कैश दे दे, चाहे वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दे, चाहे वो आपको रुपए में पेमेंट कर दे, चाहे वो आपको डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर दे, तो आप समझ जाएँगे जो चीज़ हराम है वो है ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी गिनवाई हैं। मैं बार-बार नहीं कहना चाहता क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते हैं कि यार एक ही बात को बार-बार कर रहे हो। तो बहरहाल अगर आपको सुनना चाहें तो दोबारा से सुन सुन सकते हैं। अब अब क्योंकि हम जानते हैं कि अब मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ कि हम जानते हैं कि पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। पहले दुनिया में कम तरीके थे, लेकिन जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वो तरीके भी उसमें मज़ीद शामिल होते जा रहे हैं। यानी जो चीज़ें पहले मुमकिन नहीं थी, अब वो मुमकिन हो चुकी हैं। जैसे ऑनलाइन कारोबार करना, ऑनलाइन कमाई करना, दुनिया में लोग पाकिस्तान से बाहर पैसे कमा रहे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं और बाहर से उनको डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। और इसी तरह और बेशुमार रास्ते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ, कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती नहीं हैं, लेकिन दुनिया में बाहर वो होती हैं, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। जैसे ऑनलाइन सर्विस हैं, इससे भी लोग कमाते हैं, ये पाकिस्तान में शायद इतना नहीं होता, लेकिन बाहर पैसे कमाते हैं इससे भी लोग। फिर पेड फॉर सर्चिंग द वेब, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं ऑनलाइन पैसे कमाने की, ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ठीक है, अपनी वेबसाइट बना के उसके ज़रिए से। फिर ठीक है, और बेशुमार तरीके हैं, यानी ये देखें, डिलीवरी ड्राइवर अब बन जाना ऊबर का या किसी और कंपनी का, ठीक है। ई बुक्स के ज़रिए से, अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो होती हैं, जो फिर एफिलिएट मार्केटिंग है, या अगर आपको इसका नहीं अंदाज़ा तो बहरहाल ये भी ऑनलाइन चीज़ है। मोबाइल फ़ोन की रिसाइकलिंग, ये कि आप पुराना मोबाइल बेच देते हैं और उसकी जगह पे आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं नए। नए ये भी शायद पाकिस्तान में अभी इतना नहीं होता, लेकिन बाहर बहुत होता है। क्लिक वर्कर और बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। ये गिग्स ऑन फाइवर, अगर आप में से पाकिस्तान में बहुत से लोग फाइवर पे काम करते हैं, जो अगर आपको फाइवर का नहीं पता तो बहरहाल ये भी, जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन काम होता है। सब आप पाकिस्तान में घर बैठ के काम करते हैं और आपको दुनिया में कहीं पे भी आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो अगर आपको काम मिलता है तो आप जब करके देते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसके पैसे मिलते हैं। इसी तरह अपने बहुत सारे आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं, तो उनसे पैसे बहुत तरीक़ों से, मुनाफ़े बहुत कमाए जा सकते हैं। और लेकिन क्या हर तरीका हलाल है? नहीं।
क्या हर तरीका हराम है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो हलाल है, बल्कि आप यूँ समझें कि ज़्यादातर जो चीज़ रास्ते हैं दुनिया में अल्लाह ने जो रखे हैं कमाई करने के, वो हलाल हैं ज़्यादातर, ठीक है? और कम रास्ते हैं जो हराम हैं। लेकिन मसला ये कि हलाल वाले जो रास्ते आम तौर पे थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है? उनमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए लोग बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन एक अच्छी खासी तादाद जो है दूसरे रास्तों पर भी निकल जाती है कि आसान तरीक़े से पैसे रातों रात अमीर होना है या जो भी है, वो इसी तरह डिजिटल करेंसी के अंदर भी जो क्योंकि याद रखिए करेंसी जो है वो असल में आपको कुछ नहीं करती आपके लिए। असल तो काम कहीं पर हो रहा होता है और उसका मुनाफा किस शक्ल में मिलता है आपको, वो करेंसी खुद की शक्ल होती है, ठीक है? वही मैंने आपको बताया, वो अब चाहे आपको कैश कोई दे दे कि जी आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, ये लें जी आपकी दिहाड़ी हो गई दिन की, या आपको कहेगी ठीक है मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक, तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। तो डिजिटल करेंसी के अंदर अब अल्लाह का शुक्र है कि हम इस ज़माने में एक तरह से हैं, तो इस ज़माने में बहुत सारे ऐसे रास्ते निकल आए हैं कि आप घर बैठकर कमाई कर सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी ने तो ऐसे रास्ते खोल दिए हैं कि आप अल्लाह का शुक्र करें अगर आप उससे अगर आपको ये रास्ता ये वो मौके मिल रहे हैं जो पहले दुनिया में नहीं थे। अब हलाल और हराम का जहाँ तक मसला है, देखें मैं आपको सिर्फ़ इतना बता दूँ कि आप जो चीज़ हराम है, देखिए हलाल की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया हलाल ज़्यादातर अल्लाह ने जो जिस दुनिया में तरीके रखे हैं लोगों के लिए अपनी रोटी रोज़ी रिज़्क कमाने के, ज़्यादातर तरीके हलाल हैं। कम चीज़ें हैं जो हराम हैं। तो जो हराम जो हलाल वाली लिस्ट है उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको हराम वाला जो है मैं सिर्फ़ वो बता देता हूँ। उसके अलावा जो है वो आप समझ लें हलाल है। ठीक है? तो जो हराम है वो क्या है? वो है सूद कमाना, ठीक है? वही कि सूद कमाना, चाहे अब आप अपने रुपए से कमाएँ उनको बैंक में रख के या डिजिटल करेंसी से कमाएँ ठीक है? वो हराम होगा। और इसके अलावा जो कुछ है, जो ट्रेडिंग है, तिजारत है, स्टॉक्स की तरह शेयर्स की ट्रेडिंग, करेंसी की ट्रेडिंग, उस करेंसी से लेन-देन करना, ऑनलाइन चीज़ें खरीदना एक दूसरे से, जो सब और बहुत सारे तरीकों से करना, कहीं इन करेंसी को इन्वेस्ट करना, ठीक है? वो सब तरीके हलाल हैं, उनसे कमाना सब कुछ हलाल है। अगर मैं आपको बताऊँ कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में आएँगे तो आपको इस वक़्त मार्केट में तकरीबन 13,000 के करीब करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़, ठीक है? ये आप देख रहे हैं 13,216 नंबर आ रहा है और ये इसमें हर रोज़ थोड़ी बहुत करेंसीज़ ऐड होती रहती हैं। इस वक़्त भी 13,000 सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट में चल रही हैं और हर रोज़ नई-नई आती रहती हैं। तो क क बहुत सारी करेंसीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ काम कर रही हैं। हर करेंसी कुछ ना कुछ करने के लिए बनती है। ठीक है? अब वो तो आपको देखना पड़ता है कि आप जो करेंसी खुद बज़ाहिर मैंने जैसा कहा कि खुद कोई मसला नहीं होती, असल में उसका इस्तेमाल होता है जो मसला होता है, या वो देखना होता है कि वो हलाल है या हराम है। अ, तो जैसा मैंने बताया कि इस्लाम में जिस चीज़ को हराम किया गया है वो चोरी, डाका, जुआ, झूठ, धोखा, गबन, यतीम का माल खाना वगैरह-वगैरह के बाद अगर कोई पैसों के लेन-देन में कोई चीज़ और बड़ी चीज़ जो हराम है वो है सूद कमाना, ठीक है? और सूद क्या है? सूद ये है कि भाई मैं आपको कैश पैसे दूँ, ठीक है? कैश से मतलब करेंसी, नकद, ठीक है? ऐसी कुछ ऐसे पैसे दूँ और मैं आपसे कहूँ भाई ठीक है मुझे ये पैसे वापस चाहिए, प्लस मुझे पैसे ही की शक्ल में मुझे मुनाफ़ा भी चाहिए, ठीक है? पैसे ही की शक्ल में, ये चीज़ ज़हन में बिठा लें। क्योंकि देखिए कर्ज़ देना हराम नहीं है, कर्ज़ तो इंसान एक-दूसरे को कोई रोटी, आटा, चीनी भी दे देता है। दुकान पर आप जाते हैं, पाकिस्तान में तो ये आम होता है कि आप दुकान से पूरे 1 महीने का राशन ले आते हैं कर्ज़ पे और आप उनको कहते हैं ठीक है जी मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दे दूँगा। तो ये भी आम चीज़ है, इसमें भी कोई तो कर्ज़ देना कोई खराबी नहीं है। कर्ज़ जो चीज़ मना की गई है वो बहुत स्पेसिफ़िक है, ठीक है? और वो ये है जो मैंने आपके सामने रखी कि आप किसी को रुपया दें, ठीक है? करेंसी दें, चाहे वो ऑनलाइन दें या कैश दें, जैसे भी करें, और आप उसे कहें कि मुझे वापसी में इसी करेंसी ही चाहिए मुनाफ़े के साथ, ठीक है? ये होता है सूद लेना, ओके? कर्ज़ दिया है और आपने कर्ज़ वापस भी लेना है और उसके ऊपर मज़ीद मुनाफ़ा भी लेना है। लेकिन अगर आप किसी को कर्ज़ नहीं देते, आप कहते हैं कि यार ठीक है तुम्हारा बिज़नेस है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो फिर जो है तो फिर उसमें जो मुनाफ़ा होगा वो बिल्कुल हलाल होगा, 100% हलाल होगा। और ये तो हराम क्या है? सूद लेना, जो कि कर्ज़
पैसे देके उस पे पैसे वापस मांगना और उस पे मुनाफा मांगना पैसे ही की शक्ल में। लेकिन क्योंकि जो आप जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो उसमें तो कोई आपको गारंटी नहीं होती कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको वाकई मुनाफा पैसे अपने वापस मिल जाएंगे, और या फिर आपको मज़ीद ये कि उसमें मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन कर्ज़ में आमतौर पे ये हमेशा होता आया है कि जब कोई कर्ज़ देता था पुराने ज़माने में, तो वो इतना सख्त होता था और वो इस तरह का होता था कि लोग उसमें फंस जाते थे नस्ल दर नस्ल। आज भी होता है असल में ये। तो उसको फिर वो जुल्म आ जाता था उसके अंदर के लोगों ने लोगों पर जुल्म कर दिया, उनको फंसा कर फिर उनसे उन पे हर तरह के जुल्म शुरू कर दिए थे। तो और फिर ये भी होता था कि वो सूद जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो इसलिए तो वो जो कर्ज़ देने वाला है, उन लोगों ने ये कारोबार बना लिया था कि लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे कर्ज़ की सूरत, कर्ज़ देने एक दफ़ा कर्ज़ देने के बाद। ये आज भी होता है, बदकिस्मती से हमारे गाँव में देहातों में तो आज भी बहुत होता है। और ये सरासर हराम है कि आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाएं। कोई अपनी मजबूरी पूरी करने के लिए आपके पास कर्ज़ लेने के लिए आता है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप कर्ज़ दे सकते हैं, तो आप उसको दे दें। लेकिन अगर आप उस पे कहेंगे कि नहीं, मुझे इस कर्ज़ तो मैं दूँगा लेकिन मुझे इस पे मुनाफ़ा भी चाहिए कर्ज़ उसी पैसे की शक्ल में, तो आप सूद खा रहे होंगे, और ये सूद सरासर हराम है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपको हर हाल में आपका पैसा वापस मिलेगा, मज़ीद ये कि उसमें मुनाफ़ा भी मिलेगा। हो सकता है कारोबार जिस चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट किया है वो चले ना चले, नहीं चला तो आप क्योंकि तो ये इन्वेस्ट तो आपका नुकसान भी होगा और जिसका कारोबार था उसका तो होगा ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, घर बैठ के सूद खाने में कि किसी आप ये कारोबार बना लें कि लोगों को कर्ज़ा दें और बस घर बैठ के उनसे कर्ज़े पर मुनाफ़ा कमाते जाएँ कि आपका पैसा भी वापस आता रहे, उसमें मुनाफ़ा भी कमाते रहें। इस चीज़ को हराम का करार दिया है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करने को, ट्रेडिंग करने को, बिज़नेस करने को, ये सब चीज़ें हलाल हैं। और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर मुख्तलिफ़ शक्लें, बहुत सारी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिनमें ये चीज़ें की जाती हैं। ट्रेडिंग की जाती है, इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब हलाल है। आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर जहाँ पर थोड़ा बहुत लोगों को सवाल आता है कि सूद कहाँ पर आता है, कहाँ पर नहीं, वो मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको आसानी से बता दूँ। देखें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत सारी इस्तेलाहात हैं जिनका लोगों को समझ नहीं है, और वो हमारी ज़बान में उनके लफ्ज़ नहीं है, तो लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि क्या है। मिसाल के तौर पे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, ठीक है, पीओएस क्या चीज़ है? अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे घर बैठ के कमा सकते हैं, ठीक है। लोग समझते हैं कि हराम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हराम नहीं है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हराम है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। बिल्कुल उसी तरह, लेकिन उससे पहले देखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे जो आपके हाथ में, घर में, बैंक में जो भी पैसे हैं, वो पैसे तो हराम नहीं है ना। उनके कुछ खास किस्म के इस्तेमालात हैं जो हराम है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, पैसे से का गलत सबको कमाना गलत तरीके से, उसको खर्च करना गलत जगह पे, और कर्ज देख कर उस पर सूद लेना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उस पैसे को से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पैसे से कारोबार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जॉब करते हैं तो आप उसको वो पैसे की शक्ल में अपनी तनख्वाह नहीं दे सकते। वो सब हलाल है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका लोगों को समझ नहीं है, और प्रूफ ऑफ स्टेक उनमें से एक बहुत मेन है, ठीक है। कि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? बेसिकली आप अपने पैसे किसी कंपनी को, किसी वेबसाइट को देते हैं, वो आपके पैसे लेकर आपको फिक्स मुनाफा देना शुरू कर देते हैं। फिक्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मुनाफा देना शुरू कर देते हैं। तो लोग समझते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल सूद की शक्ल है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसमें 2-3 तरह की प्रूफ ऑफ स्टेकिंग होती है। अ, जो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ प्रूफ ऑफ स्टेक हलाल है, कुछ हलाल नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी हलाल है, कौन सी नहीं है? ये एक वेबसाइट है, इसमें ये देखें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनके साथ आप प्रूफ ऑफ स्टेक वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा भी और बहुत हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें ये सब क्या है। इन सब कंपनीज़ के साथ आप डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी उसको इन्वेस्ट करके एक मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारी हैं, ये बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया इनसे भी कहीं ज़्यादा और भी बहुत सारी हैं इसके जो यहाँ पर नहीं दिखा लिस्ट में नहीं है। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है? देखें, इसमें से कुछ हैं बेसिकली जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में आपको पैसे देते हैं कि आप उनके सिस्टम्स के अंदर उनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक अपनी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, ठीक है? और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो आपको मुनाफा देते हैं जो भी वो कमाते हैं उसके लिहाज से। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप आम ज़िंदगी में किसी के साथ शराकत दारी करते हैं, आप कहते हैं भाई ठीक है किसी की दुकान है, ठीक है दुकान तो उसकी है, माल तो उसका है, चलाता तो वो है, काम तो वो करता है, लेकिन आप उसमें शराकत दारी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहे कि भाई देखो ये तुम मेरी दुकान में शराकत दारी करोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे, तो मैं इतना महीने का जो प्रॉफिट कमाता हूँ उसमें से तुम्हें भी दूंगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह है। तो जब आप प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में किसी की कंपनी के सिस्टम्स के अंदर ठीक है इन्वेस्ट करते हैं, तो वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से कमाई बिल्कुल हलाल है। जो हराम है वो ये है जिसपे कि अब जैसे फ़र्ज़ करें बहुत सारी स्टेकिंग कंपनीज़ हैं, वो आपको मुनाफा देती हैं कि आप सूद की शक्ल में, लेकिन कैसे पता चलता है? मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक लेंडिंग, ठीक है। अच्छा, एक प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या होती है जिसमें कि वो आपसे करेंसी लेते हैं, ठीक है? और वो आपको आपकी करेंसी को आगे से कर्ज देते हैं और उस कर्ज के ऊपर जो वो मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफे में से एक हिस्सा आपको भी देते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसको आप सूद में डाल सकते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि करेंसी दी जा रही है और करेंसी के बदले में करेंसी को कर्ज की शक्ल में दिया जा रहा है और कर्ज वापस लेते वक्त उनसे मुनाफा भी लिया जा रहा है जिसको कर्ज दिया उससे, ठीक है? और वो मुनाफा फिर आपके साथ शेयर किया जाता है। तो जहाँ पर भी स्टेकिंग के अंदर आपको लेंडिंग या बोरोइंग, ठीक है? बोरो यानी क्योंकि लैंडिंग इन बोरोइंग इन ये वो लफ्ज़ हैं जिनसे आपको पता चलता है कि ये यहाँ पे कर्ज इन्वॉल्व है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडिंग, ठीक है? अगर मैं कहीं और भी आपको दिखाऊं इस तरह के इस लिस्ट के अंदर मिसाल के तौर पे ये मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी। इन्हीं के अंदर बहुत सारी होंगी जो आपको कहेंगे जी हम आपको मुनाफा देंगे लैंडिंग और बोरोइंग के ज़रिए से, ठीक है? जहाँ पर भी आपको नज़र आए कि लैंडिंग इन और बोरोइंग वाले हैं, और ये देखें ये आ गया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब देखिए लैंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है? लैंडिंग इसका मतलब है कि ये जितने भी हैं, ठीक है? ये भी आपको प्रूफ ऑफ स्टेक के ज़रिए से पैसा देंगे, यानी आप अपनी करेंसी इनको देंगे, ठीक है? और ये आपकी करेंसी लेंगे और आप उस करेंसी को आगे से लोगों को कर्ज देंगे और कर्ज देने के बाद आपको उस कर्ज में से जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी ऐसी प्रूफ ऑफ स्टेक या स्टेकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है? अ, वो अगर आपको कर लैंडिंग या बोरोइंग के ज़रिए से आपको पैसा बना के दे रहे हैं, तो वो वाले उससे आप बचें, ठीक है? वो वाला हराम होगा। बिल्कुल जिस तरह आप किसी को रुपए दे के कर्ज़ की शक्ल में देकर आप उसे कहें भाई मुझे ये कर्ज़ है, मुझे रुपए दे रहा हूँ, मुझे रुपए वापस भी चाहिए, मज़ीद मुनाफा भी चाहिए। इसी तरह अगर डिजिटल करेंसी में भी कोई आपसे आपके कॉइन्स, आपके टोकन्स, करेंसी लेकर कह रहा है कि हम वो अगर आपको ये कह रहे हैं कि हम इसको कर्ज़ दे की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे और फिर हम आपको उसमें से मुनाफा देंगे। जैसे ही मैंने आपके सामने लिस्ट निकाली सारी, ठीक है? लैंडिंग लैंडिंग का मतलब होता है कर्ज देना, ठीक है? बोरोइंग का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है? तो जहां पर भी आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर लैंडिंग और लैंडिंग बोरोइंग, ठीक है? बोरो ओहो ये, ठीक है? डिफाई ये देखें, ठीक है? जहाँ पर भी आपको लैंडिंग या बोरोइंग नज़र आए, वहाँ पर आपने अपनी उन उन वाली स्टेकिंग से आपने बचना है। उसके अलावा जहाँ पर भी आपको दूसरी तरह की जहाँ पर लैंडिंग एंड बोरोइंग स्टेकिंग नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पर आप अपने टोकन्स को अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है अब तक मैंने जितने भी देखे हैं वो फिर कंपनीज आपको कैसे मुनाफा कमा के देती हैं वो मैंने जैसा आपको बताया कि वो आपके टोकन्स आपके कॉइन्स अपने सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं और फिर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ज़रिए आपको मुनाफा देते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या होती है?
एक तो लैंडिंग एंड बोरोइंग वाली होती है, तो एक होती है जो आप उनके सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का एक अलग लंबा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। बेसिकली क्या होता है कि ये सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि कोई एक बैंक नहीं है जहाँ पे सारे के सारे लोग आते हैं अपने पैसे जमा करवाते हैं। कोई स्टेट बैंक की तरह नहीं है कि जिसका ये सारे बैंक्स के ऊपर कंट्रोल है, सब एक जगह से कंट्रोल होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी कि किसी के पास भी कोई एक नहीं है जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज यानी सेंट्रल सिस्टम नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ये तस्वीर देखनी, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है कि आप भी कंट्रोल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दुनिया में हर कोई जो है जो स्टेकिंग कर रहा है वो एक सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है इस सिस्टम के अंदर कि जो भी ऑनलाइन क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन होती हैं इस नेटवर्क के ऊपर, मिसाल के तौर पे किसी एक नेटवर्क के ऊपर, वो स्टेकिंग के ज़रिए से वो कंफर्म होती हैं। मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कोई एक शख्स कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने आपसे कोई लेन देन किया, ठीक है, और तो इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है जो जहाँ पे आप इस लेन देन का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मेरे पास रिकॉर्ड होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा। कल को अगर आप मिसाल के तौर पे मुकर जाएं कि यार इसने मेरे पैसे देने से नहीं दिए, तो क्या क्या सबूत होगा आपके पास? तो वो ये जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं उसके गवाह होते हैं। ठीक है, ये यानी गवाह वो कैसे होते हैं, अपने सिस्टम के ज़रिए से, क्योंकि इस सिस्टम में उनका रिकॉर्ड, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है। तो जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, उसके अंदर जो भी सिस्टम आपको इस बेस पर पैसे देते हैं कि जहाँ पे आप उनके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, उनके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, वो सब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग हलाल है। ठीक है, और तो इसके अंदर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, आधा घंटा हो गया मुझे बात करते हुए, लेकिन मैं आपको सिर्फ अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो लैंडिंग ऑन बोरोइंग वाली स्टेकिंग है, ठीक है, वो वाली हराम है। ठीक है, उससे बचें। इसके अलावा कहीं पे भी जो दूसरी किस्म की स्टेकिंग हो रही है वो सब हलाल है। अगर आपको कोई कहीं पे लगता है यार ये आप स्टेक अपने टोकन्स को या अपने कॉइन्स को स्टेक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि वो हलाल है या हराम है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, मैं उसको देख के बता दूंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हैं और हर एक के बारे में मैं देख के पहले से नहीं जानता कि कौन सा है कौन सा नहीं, करूँ हलाल है कौन सा हराम है। जब मुझे कोई अच्छा नज़र आता है मैं उसकी तफसील में जाता हूँ, उसको देखता हूँ और फिर मैं फ़ैसला करता हूँ। तो इसी तरह अगर आप भी के सामने भी कोई चीज़ आती है, अगर आपको कोई कोई बताता है कि अरे यार वहाँ पे अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है, ये है वो है, तो आप और लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि भाई वो हलाल है या हराम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कर इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको देख के बता सकता हूँ कि भाई मेरी ख़्याल में वो हलाल है या हराम है। तो उम्मीद है कि यार आपको काफ़ी हद तक सब क्लियर हो गई होगी बात, कि अगर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, झूठ नहीं बोल रहे, अपने क्रिप्टो करेंसी को कर्ज की शक्ल में देकर उस पे मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बाकी जो है स्टेकिंग्स वो सब तकरीबन आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर वो हलाल हैं, समझी जाएंगी। यहाँ तक कि उसमें अगर आप कोई चीज़ मुझे ऐसी सामने आ जाए जिसके बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट बहुत लंबी है। तो इसके साथ ही अगर आपका अभी भी बहरहाल कोई सवाल है, अगर आप अभी भी समझ नहीं सके कि भाई कि हलाल हराम क्या होता है, स्टेकिंग हलाल है या नहीं है, तो आप किसी और डॉक्टर का से रब्ता करें। मैं तो आपकी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में ना तो सारी स्टेकिंग हलाल है, ना सारी स्टेकिंग हराम है। आपको देखना पड़ता है कि कौन से वाली कि जो भी स्टेकिंग कंपनी है वो खुद करते क्या हैं और वो खुद कैसे मुनाफा कमाते हैं, और उस मुनाफे से फिर आपको शेयर देते हैं या कहीं और किसी और तरीके से देते हैं। इसके साथ में आपको एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त कंपनी है ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग की, ओलंपस डाउ है। ये हलाल है, बहुत ज़बरदस्त इनका रिटर्न रेट है इस वक्त 8000% से ज़्यादा, आप देख सकते हैं। इस वक्त मैंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेक किया हुआ है।
ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सारा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा कैसे होता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी किसी एक कंपनी के साथ स्टेक नहीं करता। आज इसके साथ हूँ, कल किसी और के साथ हूँगा, परसों किसी और के साथ। तो जैसे-जैसे मुझे कहीं से लगता है कि कोई दूसरी कंपनी ज़्यादा बेहतर मुनाफ़ा दे रही है, तो मैं उधर शिफ्ट कर जाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मैं जैसे-जैसे मैं आपके साथ तफ़सील शेयर करूँ, तो आप मेरे ज़ाहिर है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा मेरी जो वीडियोज़ हैं, मैं उसमें आपको एक चीज़ दिखा दूँ। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अ, मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है? ये आप देख रहे हैं। आप इनमें से किसी भी ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि ये नई नई चीज़ है जो मैं जहाँ जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है जो भी, या ट्रेडिंग के लिए। तो आप इन ग्रुप्स को जॉइन कर लें, इधर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस मैं आपको ये बता दूँ, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ये, और इन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जब जॉइन करेंगे तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे फ़ोन पे नहीं करना। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मुझे तंग करेंगे, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। ओके? अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई कमेंट करना है, तो आपके पास जो रास्ते हैं वो ये हैं। ट्विटर से, जो मेरा ट्विटर का अकाउंट है, यहाँ से, या जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये जो वीडियो है इसके कमेंट के अंदर से, ठीक है? या फिर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर से, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये सब क्रिप्टो के हैं, ठीक है? इस पे, या फिर ईमेल के ज़रिए से, ठीक है? आपको 5 रास्ते बताए हैं जिसके ज़रिए से आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आपने जो नहीं काम करना, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन तो कर सकते हैं आप, ज़रूर करें अगर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि आपको भी मिले, लेकिन आपने मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं करने, आपको मैं ब्लॉक कर दूँगा। तो क्योंकि मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकता व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए जो लोग सिर्फ़ सीरियस हैं वो सिर्फ़ मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, उनको मैं यहाँ पे ज़रूर जवाब दूँगा। वरना व्हाट्सएप के ऊपर लोग लंबी-लंबी बातें शुरू कर देते हैं, और माज़रत के साथ मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ इस वक़्त मैं आपको चलते-चलते बता दूँ कि एक ये कॉइन मार्केट कैप है, ये आपको डायमंड्स दे रहे हैं, ठीक है? ये डायमंड जो हैं बहुत काम की चीज़ हैं। आपको सिर्फ़ क्या करना है, दिन में एक दफ़ा जाकर आपको यहाँ पे कलेक्ट करना होता है, क्लिक करते हैं और आप उस डायमंड आपको कलेक्ट होते जाते हैं रोज़ के। आप देख सकते हैं 10-10-10, 20-20, 50-50 करके। इन डायमंड्स का बहुत ज़बरदस्त काम है। ये एनएफटीज़ हैं, ठीक है? आप ये ख़रीद सकते हैं डायमंड से को जमा करने के बाद। एनएफटी अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो मैं आपको बस ये बता दूँ, ये ज़बरदस्त किस्म की नई चीज़ आ रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही, और ये बहुत एनएफटी जो है लाखों डॉलर्स के बिक रहे हैं, ठीक? लाखों डॉलर्स के एक-एक एनएफटी क्या है, बस सिंपल तस्वीरें हैं। तो आप डायमंड्स कलेक्ट करके, आप मुफ़्त में जब आपके पास इतने डायमंड हो जाएँगे, तो आप ये एनएफटीज़ खरीद सकते हैं। देखें, ये 100 का है, ये 100 का है, ठीक है? 100 के 500-500 महँगे वाले भी हैं। हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों डॉलर्स के एनएफटीज़ बिक रहे हैं। तो ये आपको मुफ़्त में डायमंड दे रहे हैं। आपको क्या करना है, बस रोज़ आके यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है, और वो आपके आपके उसमें आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अम, इसका लिंक भी ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर रख दिया है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉइन मार्केट कैप लिंक, ठीक है? ये नीचे व्हाट्सएप लिंक है, और ये है कॉइन मार्केट कैप लिंक। ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपने पहले से नहीं बनाया हो तो सिर्फ ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड, बस, और कुछ भी नहीं है। कोई लंबी चौड़ी मुश्किल का फॉर्म नहीं फिल करने, और आप रोज़ के रोज़ ये डायमंड्स कलेक्ट करें। जब डायमंड्स कलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो एनएफटीज़ हैं ये आप खरीद सकेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया, यकीन करें, ये हज़ारों लाखों डॉलर्स के बिकते हैं ये एनएफटीज़। तो आप में से जो भी चाहता है, ज़ाहिर है कि ये आपको रोज़ के थोड़े-थोड़े देते हैं। लेकिन आप कुछ महीनों में, फ़र्ज़ करें आप 6 महीने में भी जमा करने के बाद इतने जमा कर लेते हैं एनएफटी कि आप इतने डायमंड जमा कर लेते हैं कि आप एक अच्छा एनएफटी खरीद सकते हैं, ठीक है? तो आपका क्या है, आपको तो मुफ़्त में मिल रहे हैं, और आपका एनएफटी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि भाई, ये एनएफटी, ये जो लिंक आपको कॉइन मार्केट कैप का दिया है, इस पे क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएँ, और डायमंड्स कलेक्ट करना शुरू करें, और एनएफटी अच्छे अपनी पसंद की एनएफटी खरीद लें, ठीक है? क्योंकि ये आपको मैं बता दूँ कि ये आगे बहुत बड़ी चीज़ आ रही है मार्केट के अंदर, एनएफटी, इसको आप हल्का ना समझें। इसके साथ ही उम्मीद है मैंने सब कुछ कह दिया है। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी वीडियो शायद मैंने आज तक नहीं बनाई। लेकिन बहरहाल,
अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अभी भी आपका कोई सवाल है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के बारे में तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिए, घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।